वेलकम टू माय चैनल। मैं नंदिनी, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल नंदिनी प्रेगनेंसी टिप्स पे। तो आज एक बहुत ही खास टॉपिक लेके आ गए हैं, क्योंकि आए दिन महिलाओं को क्या होता है कि मतलब उनको समझ में नहीं आती है कि ये हमारा प्रेगनेंसी है या फिर बस ऐसे ही नॉर्मल हो रहा है या फिर कुछ हमको और बीमारी हो गई है। क्योंकि पीसीओडी है तो उनको और डर रहता है कि और कुछ ऐसा हमको कोई बीमारी तो नहीं हो गया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो अगर अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल घंटी को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ब्राउन डिस्चार्ज क्यों होता है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और पीसीओडी या फिर पीसीओएस, थायराइड या फिर और कोई प्रॉब्लम जो महिलाओं को हो जाती है, या फिर हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लिए हो, तो फिर ये वीडियो को फुल वॉच करना बनता है। उससे पहले मैं आप लोगों को बात एक बहुत ही खास बता देती हूँ कि बहुत लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कि दी मुझे आपका नंबर चाहिए, मुझे बात करना है पर्सनली। तो मैं ऐसे किसी का नंबर नहीं दे सकती यूट्यूब पे। तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आइए, वहाँ पे आप बातें कीजिए हमसे। आपका जो प्रॉब्लम है आप वहाँ पे आके हमसे बात कर सकते हैं। तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है नंदिनी प्रसाद, यहाँ पे चल रहा होगा, तो आप वहाँ पे जाएं और हमसे बात करें। और दूसरी बात एक और चीज़ है कि कुछ लोगों को मेरी वीडियो से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मेरा वीडियो में बार बार मतलब बोलना उनको बहुत ज़्यादा चुभता है। बस ज़्यादा कुछ नहीं, एक दो ऐसी लेडीज़ हैं जो मेरे पास आए दिन 2-3 दिन से कमेंट्स कर रही हैं। बाकी इतने लोग मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, 2000 से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर हैं। और वो लोग वॉच भी करते हैं। कुछ लोग जिनको फ़ायदा होता है, जिनको मेरी बताई हुई सलाह उनको अच्छा लगता है और प्रेगनेंसी कंसीव भी कर ली हैं, वो भी वॉच करते हैं। लेकिन कुछ महिलाओं को नहीं अच्छा लगता है मेरी मतलब, या फिर कोई और वर्ड ऐसा होता है जो बार बार अगेन रिपीट होता है, जिस किसी को आदत होती है बोलने की। तो हो सकता है कि मैंने गेस नहीं किया हो, मुझे बोलने की आदत हो, लेकिन उनको चुभती है ये चीज़। तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि प्लीज़ सिस्टर, आप मत आइए मेरे चैनल पे, मत देखिए। आप मेरी बातें क्यों सुनते हैं जब आपको मेरी बातें अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको मेरी बातें करना बोलना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मत आइए। अगर आप आ रहे हैं तो मैं आपको यही समझूँ कि आप पागल हो, क्योंकि जो चीज़ आपको पसंद नहीं आप क्यों कर रहे हो। चलिए, ये तो उनकी बातें हो गई। उनको ये कमेंट्स करने से ये नहीं कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं यूट्यूब पे आई हूँ यही सोच के कि कुछ लोग मुझे अच्छे लोग मिलेंगे और कुछ लोग ख़राब लोग मिलेंगे। तो जो सोच के आते हैं ना वो कभी जाते नहीं हैं। तो आप कमेंट्स करते रहिए, आपका कमेंट्स मैं डिलीट कर दूँगी, या फिर हो सकता है कि कभी मैं आपको ब्लॉक कर दूँ। तो फिर चलिए, ये तो कुछ हेड्रोस की बात कर दी। अब मैं बात करती हूँ अपने चाहने वालों के, कि आपके लिए बहुत खास वीडियो होने वाला है कि अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है तो आप कैसे जान सकते हो पीरियड रुकने से पहले कि आप प्रेगनेंसी कंसीव किए हैं कि नहीं। ज़्यादातर ये सब चीज़ें होती है पीसीओएस पीसीओडी वाले के साथ, और थायराइड वाले के साथ भी हो जाती है। तो एक ब्राउन डिस्चार्ज एक होता है जो एकदम से हल्का सा होता है, जो कभी कभी माना जाता है कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी भी किन्हीं किन्हीं का रुक जाता है, जिससे क्या होता है कि पीरियड आने से पहले ही आपको ब्राउन डिस्चार्ज आ जाता है। और ये तो एक बात हुई। और दूसरी बात ये हुआ कि या फिर जिनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है, अंडा जो रफ्चर हो जाता है, आपका गर्भाशय में रुक जाता है, तो वो जो हल्का फुल्का जो डिस्चार्ज, ये क्या बोलते हैं, अंडा रफ्चर होते समय जो हल्का फुल्का ब्लड टाइप का होता है, वो आपको ब्राउन डिस्चार्ज, हल्का पिंक टाइप का आपका वो डिस्चार्ज होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, मतलब कितने लोग जान भी जाते हैं कि हो सकता है कि मैं इस मंथ में प्रेग्नेंट हो जाऊं, क्योंकि वो पहले से प्लानिंग कर रहे हैं। अगर इस तरह का कुछ साइन आ रहा है तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट भी हो गए हों। तो वो जब एक रफ्चर होता है ना तो उस टाइम हो जाता है, मतलब आपका ओवुलेशन के 10 दिन बाद या फिर 15 दिन बाद ये ब्राउन डिस्चार्ज आ सकता है, जो पिंक टाइप का होगा। पिंक भी हो सकता है या फिर ब्राउन भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। और ये तो हो गया कि पहले हो सकता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गया हो तो आपका ब्राउन डिस्चार्ज हो। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर रहे हो और आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि आप जब ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको तो लगेगा कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गया, लेकिन फिर पीरियड भी आ जा रहा है, तो फिर आप बोलिएगा कि आपने तो बोला था कि ब्राउन डिस्चार्ज में प्रेगनेंसी कंसीव होता है। तो
ये प्रॉब्लम पीसीओडी पीसीओएस के साथ होता है कि क्योंकि उनका हार्मोनल इम्बैलेंस पहले से ही तो है, पीसीओडी है या फिर पीसीओएस है, दोनों का एक ही सिम्टम्स, एक ही डिसीज़, एक ही मेडिसिन चलता है। तो वो उनका क्या होता है ना कि जो इनबैलेंस पीरियड जो आ रहा है इनरेगुलर, तो उसमें हल्का फुल्का क्या बोलते हैं ब्राउन डिस्चार्ज हो जाए, जिसमें वो पैड नहीं भी ले सकते, मतलब हल्का फुल्का जब वो पी पास करने जाते हैं तो हो सकता है कि उनको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। तो और फिर किन्हीं किन्हीं का खुल का पीरियड भी नहीं आता है, 1 दिन 2 दिन रहता है और बंद हो जाता है। तो ये पीसीओडी के साथ जिनको है उनको उनके साथ ऐसा होता है। और हो सकता है कि किन्हीं को पता भी नहीं होगा कि उनको पीसीओडी है या नहीं है। तो ये चीज़ साइन होता है। आप अगर नहीं जानते हैं तो आप जाके चेकअप करवाइए। अगर आपका 1 दिन से भी कम दिन या फिर 2 दिन ऐसे पीरियड आता है, वो भी खुल के नहीं आ रहा है, जैसे पीरियड आने का मतलब क्या है कि पहला दिन थोड़ा नॉर्मल रहा, दूसरा दिन तेज़ है और तीसरा दिन आपका नॉर्मल होगा, चौथा दिन बंद, ऐसा वाला अगर पीरियड है तो बिल्कुल आप सेफ़ हो, आपका पीरियड बिल्कुल ठीक है। अगर किन्हीं किन्हीं का क्या होता है ना कि पहला दिन ही एक ही पैड यूज़ किए, दूसरा दिन भी एक ही पैड, तीसरा दिन 3 पैड, ऐसा हो जाता है, तो वो आपका पीरियड में गड़बड़ी है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया कि हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी भी कंसीव कर सकते हो। ये कोई ये बात नहीं है कि हाँ ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है तो मेरा पीरियड ही आ गया। वो हल्का फुल्का स्पॉटिंग टाइप का जो आ रहा है ब्राउन डिस्चार्ज, हो सकता है कि आपको एग रफ्चर होते समय आपको आ गया होगा। तो टेंशन मत लीजिएगा, आप खुशियाँ मनाइएगा कि हो सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट भी, क्योंकि निगेटिव सोचने से अच्छा है कि पॉजिटिव सोचें। क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, हो सकता है क्योंकि से भी प्रॉब्लम हो जाएगा उनको। तो फिर वो वही बात है ना कि अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके लिए भी अच्छा है और आपको टेंशन भी नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा ओवरलोड सोचोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आपका हेल्थ के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप कुछ चीज़ें छूट रही होगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो वो मैं अगली वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि आपको अच्छे से समझाना मेरा यही मोटिव है, क्योंकि करना तो आप ही को है, मुझे समझाना है। तो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, जल्दी से 5000 सब्सक्राइबर कीजिए। बाय बाय।